हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हमने डिफरेंट सर्किट का डिस्कशन किया। व्हीटस्टोन ब्रिज का डिस्कशन किया हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ का डिस्कशन किया, हम लोगों ने मीटर ब्रिज का डिस्कशन किया। ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट का हम लोगों ने डिस्कस किया। मीटर ब्रिज में आपने देखा कि मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और मीटर ब्रिज के हेल्प से हम एक अननोन रजिस्टेंस का रजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसकी रजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा कि ये एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड है। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर। क्या है? पोटेंशियोमीटर। ये आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसकी आपको मास्टरी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पोटेंशियोमीटर है क्या? पोटेंशियोमीटर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? पोटेंशियोमीटर की यूजेज क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? ये कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ से एराइज होंगे आपके माइंड में। चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले कि पोटेंशियोमीटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना होता था, अभी तक किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करना होता था तो हम एक वोल्ट मीटर को उससे कनेक्ट करते थे। हम एक वोल्ट मीटर को उस सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट करते थे। अब सेल ओपन सर्किट में रहे, इसके लिए उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, और ऐसा एक आइडियल वोल्ट मीटर का होता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर हो तब तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और वो कोई करंट जो है उस सेल से या वोल्टेज सोर्स से नहीं ड्रा करेगा जिसका ईएमएफ आप मेजर करना चाहते हो। लेकिन आप जानते हो कोई भी आइडियल वोल्ट मीटर होता नहीं, कोई भी आइडियल मीटर होता नहीं। इसका मतलब अगर आइडियल वोल्ट मीटर नहीं होगा तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा नहीं, उसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। हाँ होगा वेरी हाई, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। अब जब आप उस वोल्ट मीटर को सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट करोगे तो वो एक क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा। अब क्लोज्ड सर्किट के केस में उस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। करंट के फ्लो होने की वजह से सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। अब पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो आपको ईएमएफ ना दे करके सेल का टर्मिनल पोटेंशियल देगा, और उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेल के ईएमएफ से कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी हाई रेजिस्टेंस के वोल्ट मीटर से किसी सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं तो ये उसका एक्चुअल ईएमएफ ना हो करके ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ इसमें एरर आती है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि हम एक वोल्ट मीटर से किसी सेल का ईएमएफ 100% एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते हैं। अब क्या किया जाए कि हम उसके ईएमएफ को 100% एक्यूरेट मेजर कर सके? उसके लिए हमें एक आइडियल वोल्ट मीटर चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर कोई होता नहीं है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर है। पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। और जब हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं किसी सेल का ईएमएफ नापने के लिए तो ये इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मींस ये नल डिफ्लेक्शन में, जीरो डिफ्लेक्शन में रीडिंग देता है। तो ये कोई करंट खुद नहीं ड्रा करता है, इसलिए सर्किट वो सेल ओपन सर्किट में बना रहता है और हमें एक्यूरेट ईएमएफ पता लग जाता है। तो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है जिसका यूज हम किसी सेल के ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कर सकते हैं।
ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर, एक इसकी डिफिनेशन ये बन गई। ओके, तो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर है जिसका यूज हम ईएमएफ मेजर करने के लिए करते हैं किसी सेल का। लेकिन एक और डिफरेंस है वोल्टमीटर और आपके पोटेंशियोमीटर में। वोल्टमीटर का यूज तो केवल आप पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में या ईएमएफ किसी सेल का मेजर करने के लिए कर सकते हो, लेकिन हम पोटेंशियोमीटर का यूज कई पर्पज के लिए करते हैं। ये एक वर्सटाइल एपरेटस है, मीन्स इससे आप किसी सेल का ईएमएफ भी मेजर कर सकते हो, इससे आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, इससे दो सेल के ईएमएफ को आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो मीन्स पोटेंशियोमीटर का एक मल्टीपर्पज यूज है, इसका यूज हम जो है कई पर्पज के लिए कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये वोल्टमीटर से डिफरेंट है। और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी भी आपकी वोल्टमीटर से ग्रेटर होती है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सेंसिटिविटी क्या है पोटेंशियोमीटर की, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, उसके फिर एप्लीकेशन क्या है। तो आपके एग्जाम में पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है और इसका यूज हम क्या करते हैं, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आइए हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर के विषय में। हेडिंग है पोटेंशियोमीटर, तो नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियो मीन्स होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मतलब मेजरमेंट करने वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट करने वाला। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस हो गई जो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट करती है। आइए हम इसको डिफाइन करें। कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1, इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर। ये एक आइडियल वोल्टमीटर होता है। अब आप पूछेंगे सर बच्चों की इसको आइडियल वोल्टमीटर क्यों कह रहे हो? बेटा, जब भी हम किसी पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो उसमें जीरो डिफ्लेक्शन में लेते हैं, मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होती है, तो ये एक ओपन सर्किट में लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है और एक आइडियल वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को एक आइडियल वोल्टमीटर मानते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड टू मेजर। अब प्रश्न ये उठता है कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो इसके मेनली 3 यूजेज हैं। आइए हम तीनों डिस्कस करते हैं। पहला है, इट इज यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये किसी सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। मीन्स पोटेंशियोमीटर का यूज हम किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। सेकंड क्या है? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। अगर हमारे पास दो सेल दे दिए जाए और उन दोनों सेल का ईएमएफ को कंपैरिजन करना हो। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दोनों का रेशियो निकालना हो। मान लीजिए एक सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, दूसरे का ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है। अगर आपको एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 फाइंड आउट करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर करके और एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा इसका यूज क्या है? मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी सेल के हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके 3 मेन यूजेज हो गए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में, एक दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करने में और एक सेल का ईएमएफ मेजर करने में। इसीलिए इसको वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका मल्टीपर्पज यूज हो। अब अगला क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। क्या अगला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? आइए हम देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है द फॉल ऑफ पोटेंशियल across any portion of a wire is directly proportional to the length of that portion. The fall of potential across any portion of a wire is directly proportional to the length of that portion. मतलब क्या हुआ? देखिए ये ए बी एक वायर है। देखिए ए बी एक वायर है। अब ए से करंट इंटर कर रही, बी पर लीव कर रही है, तो ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी का पोटेंशियल लो होगा। रीजन क्या है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी का पोटेंशियल लो होगा। अब जब करंट इसमें फ्लो करेगी
तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हमने बताया था कि करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और पोटेंशियल के डिक्रीज होने को पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। तो जब हम ए से बी की तरफ चलेंगे करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम V मान लें। क्या सपोज कर लें? V सपोज कर लें। हम सपोज कर लें A व V के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो रहा है? V हो रहा है। कितना हो रहा है? V हो रहा है। और A और B के बीच की लेंथ कितनी है वायर की? L है। क्या है? L है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि V प्रोपोर्शनल L। क्या? V प्रोपोर्शनल L, जहां V क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। किन दो पॉइंट के बीच में? ए बी पॉइंट के बीच में। L क्या है? लेंथ। किन दो पॉइंट के बीच में? ए बी पॉइंट के बीच में। तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उस वायर के किन्हीं दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वायर के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर हमें दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वायर कहीं मोटा कहीं पतला ना हो, मीन्स हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो ए और बी के बीच में। दूसरी जो करंट है वो कम ज्यादा ना हो रही हो, करंट हमें कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो करा रहे हो। तो जब भी किसी वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराई जाती है और वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है तो उस किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वायर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V प्रोपोर्शनल L। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flow is directly proportional to the length of wire between that two point। मीन्स किसी वायर के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप उन दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। V प्रोपोर्शनल L। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तो आपको यही राइट करना है। आइए इस बात को हम वेरीफाई करें कि V प्रोपोर्शनल L क्यों होता है। इसको हम वेरीफाई कर दें। हाउ मीन्स कैसे। ये बात कैसे होती है कि V प्रोपोर्शनल L होता है, जहां L लेंथ है और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए ओम्स लॉ से आप जानते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम्स लॉ से क्या होता है? V इक्वल टू IR। I क्या है? करंट। और R इक्वल टू होता है रो L अपान A। आपको पता है रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L अपान A। रो L अपान A। तो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L अपान A। तो V इक्वल टू IR। I और रेजिस्टेंस हो गया रो L अपान A। तो ये हो गया I इंटू रो अपान A को एक साथ ले लें इंटू L। क्या? इंटू L। अब आप देखिए जो ब्रैकेट में चीज है, ब्रैकेट में करंट I है, रेजिस्टिविटी रो है और एरिया क्रॉस सेक्शन है। अगर हम करंट को कांस्टेंट कर दें, फिक्स्ड कर दें और एक गिवन मटेरियल के लिए रो फिक्स्ड होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो दोनों पॉइंट के बीच में, कम ज्यादा ना हो रहा हो, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज है ये कांस्टेंट हो जाएगी। और ये कांस्टेंट को अगर हम कैपिटल K मान लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू L। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू L। जहाँ K की वैल्यू क्या है? I रो अपान A। क्या? I रो अपान A। अब अगर I और A कांस्टेंट हो जाए तो ब्रैकेट की ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो V प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? L के। V प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? L के। यही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। यही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ओके। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है ये चीज हमें डिस्कस करना है। इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। क्या? कैपिटल K से। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? जब भी ग्रेडियंट वर्ड हम बोलते हैं तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज डिस्टेंस या लेंथ के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज डिस्टेंस या लेंथ के रेस्पेक्ट में किया जाता है कि कितने डिस्टेंस चलने पर कितना चेंज हो जाएगा तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो आइए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। V इक्वल टू है K इंटू L। तो यहाँ से V अपान L क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। V अपान L क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। V क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। L क्या है? लेंथ। L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V है। अब इफ L इक्वल टू 1 मीटर ले लें
एल इक्वल टू 1 मीटर ले लें तो के इक्वल टू वी अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। कि ये के इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप के। कितनी लेंथ में, यूनिट लेंथ में। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीन्स जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रही हो तो उसमें यूनिट लेंथ मूव करने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पीजी का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप देखिए यहाँ से, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर हम v को कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर जिन दो पॉइंट, जिस वायर का कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हो उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। जिस वायर की आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हो उसकी अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। तो पोटेंशियोमीटर में हम एक वेरी लॉन्ग वायर यूज करते हैं, नियर अबाउट 10 मीटर वायर लेते हैं, जबकि मीटर ब्रिज में 1 मीटर लेते हैं और उसका 10 गुना 10 टाइम्स हम पोटेंशियोमीटर में लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में हम जो वायर लेते हैं वो लगभग 10 मीटर का लेते हैं। कितने मीटर का, 10 मीटर का लेते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर में हम 10 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं, तो इसीलिए इसकी लेंथ ज्यादा होने से इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होती है। क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसकी कम होती है। तो पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम रखने के लिए, जिससे इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, अभी हम आगे बताएंगे सेंसिटिविटी क्या है, हम पोटेंशियोमीटर में एक लॉन्ग वायर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई वी टेक अ वेरी लॉन्ग वायर इन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम एक बड़ा लंबा वायर क्यों लेते हैं। तो उसका आंसर ये है कि बाई टेकिंग अ लॉन्ग लेंथ वी कैन डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। लंबा वायर लेकर के हम पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर सकते हैं और उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पोटेंशियोमीटर में लॉन्ग वायर लिया जाता है, नियर अबाउट 10 मीटर का लिया जाता है, 10 मीटर का होता है। तो देखिए, इसकी एसआई यूनिट देख लिए, एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी बोल्ट, इसकी हो जाएगी मीटर। तो बोल्ट पर मीटर, क्या बोल्ट पर मीटर, क्या बोल्ट पर मीटर। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट इसकी जो है बोल्ट पर मिलीमीटर होती है या बोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट में बोल्ट पर सेंटीमीटर होती है या बोल्ट पर मिलीमीटर होती है। तो उसको आप कन्वर्ट कर लेना जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो अब वेरी लॉन्ग वायर इज यूज्ड 10 मीटर टू डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज। ऊपर की ओर एरो हो तो ये इंक्रीज का सिंबल है, ऊपर की ओर एरो हो इसका मतलब इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो हो इसका मतलब डिक्रीज। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मीन्स पोटेंशियोमीटर में हम लॉन्ग वायर इसलिए लेते हैं जिससे उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दें, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दें तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए। अब सोच रहे होंगे सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि जरा सा लेंथ आप चेंज करो तो पोटेंशियल तुरंत लार्ज चेंज हो जाए, पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आ जाए, गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे तो हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी जो पोटेंशियोमीटर की है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर लॉन्ग वायर लिया जाता है, जबकि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का लेते हैं, यहाँ हम 10 मीटर का लेते हैं। आइए अब हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट कनेक्ट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। आइए देखें, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है। देखिए, ये कॉपर की मेटल स्ट्रिप ये लगी हुई है, ये कॉपर की मेटल स्ट्रिप ये लगी हुई है, कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप ये लगी हुई है, कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप ये लगी हुई है, कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप ये लगी हुई है। यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ स्क्रू, यहाँ स्क्रू, यहाँ स्क्रू, यहाँ स्क्रू, यहाँ स्क्रू लगे होते हैं। ये कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप का यूज इसलिए करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वेरी लो होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं।
अब यहाँ ए से देखिए स्टार्ट होता है पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ ए से एक राउंड जाता है, फिर 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, ऐसे 10 राउंड यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए 0 लेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई, 0 मीटर यहाँ है और 10 मीटर यहाँ है। तो ए से लेकर के बी तक की जो टोटल लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है। तो इसके बीच में 5 राउंड होते हैं, मतलब 10 राउंड होते हैं। यहाँ मैंने 10 राउंड नहीं शो किया है, ठीक ना। तो यहाँ ए से लेकर के बी तक टोटल लेंथ, ए से यहाँ ऐसे चलेंगे, ए से बी तक की ये टोटल लेंथ 10 मीटर होती है। तो ए और इस ए बी वायर को बोलते हैं वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ए बी वायर को बोलते हैं वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये किसका बना होता है? मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। रीजन क्या है कि मैग्नीन या कांस्टेंटन एलॉय हैं जिनकी रेजिस्टिविटी नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट या मैग्नीन के बनाए जाते हैं। तो ए बी आपका हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक ना। इसकी टोटल लेंथ 10 मीटर, टोटल रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो हमें पता होता है, नॉन वैल्यू होती है। अब आप देखिए यहाँ, अब आप देखिए और क्या है, यहाँ पर एक देखिए ये बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट है, इसका ईएमएफ क्या है? ई। ये बैटरी कनेक्ट है, इसका ईएमएफ ई है। और इस बैटरी को हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ड्राइविंग सेल बोलते हैं, क्योंकि पूरी सर्किट में करंट को यही ड्राइव करता है। और अभी इसमें हम और भी सेल कनेक्ट करेंगे तो उसको भी, उसमें भी करंट यही भेजता है। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। ये जो बैटरी कनेक्ट है इसको हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं। और हम देखें इसके साथ एक अमीटर कनेक्ट है, एक अमीटर कनेक्ट है। ये अमीटर जो है वो करंट को मेजर करेगा जो पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो करेगा। ये अमीटर करंट को मेजर करेगा जो पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो करेगा। और आपको करंट को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि आपको करंट को कांस्टेंट रखना है। तो हम यहाँ जो है अमीटर में देखते रहते हैं कि करंट कितनी है। करंट जब चेंज होती है तो उसको हम कांस्टेंट करते हैं। कैसे करते हैं? आगे बढ़िए। ये आपका रियोस्टेट है, ये RH का मतलब होता है रियोस्टेट। क्या? रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का होता है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसके हेल्प से हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस रियोस्टेट का फंक्शन ये होता है कि इसके हेल्प से हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके, इंक्रीज और डिक्रीज करके करंट जो है पोटेंशियोमीटर में चेंज करके करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। तो रियोस्टेट का फंक्शन ये है कि करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखना रेजिस्टेंस को चेंज करके। यहाँ पर देखिए एक स्केल लगी हुई है। इस स्केल पर 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक ये है। यहाँ से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ये जो वायर कनेक्ट किए गए हैं। आप यहाँ ए पॉइंट पर आ जाइए। ए पॉइंट पर देखिए यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड पॉइंट ए से कनेक्ट है और दूसरा एंड यहाँ से होता हुआ जाके जॉकी से कनेक्टेड है। देखिए ये स्लाइडिंग की है। क्या है? स्लाइडिंग की है। इस स्लाइडिंग की है और इसको हम इस वायर पर जब आगे पीछे मूव कराते हैं तो मूव कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है और जब डिफ्लेक्शन 0 हो जाए जहां पर, वही रीडिंग हमें लेनी होती है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है और उसकी डायरेक्शन को बताती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में करंट के प्रेजेंस और उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि ये वायर आपस में यहाँ से कनेक्ट नहीं, विदाउट कनेक्शन ये यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। ये क्या है? इसको जॉकी बोलते हैं या स्लाइडिंग की बोलते हैं। इस वायर पर इसको आगे पीछे मूव कराते हैं। अब हम देखें कि एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये जो ड्राइविंग सेल है इसका पॉजिटिव देखिए हमेशा ए से कनेक्ट होना चाहिए। जब ए से कनेक्ट होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव पोटेंशियोमीटर के हम ए से कनेक्ट करते हैं। इस ड्राइविंग सेल में आप डैनियल सेल का यूज कर सकते हैं या लेक्लांसी सेल का यूज कर सकते हैं या बैटरी एलिमिनेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो बैटरी का जो ड्राइविंग सेल है उसका पॉजिटिव जो है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, उसका निगेटिव जो है पॉइंट बी से कनेक्टेड है। यही सेल जो है वो करंट फ्लो कराएगा सर्किट में। देखिए यहाँ से करंट चलेगी, पॉइंट ए पर आएगी, पॉइंट ए पर इसको दो रास्ता मिलेगा, एक इधर जाएगी करंट, एक इधर जाएगी। कुछ करंट इधर जाएगी, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और बाकी करंट इधर से होती हुई, इधर आती हुई मेटालिक स्ट्रिप में, इधर जाती हुई, इधर से होती हुई, यहाँ से होती हुई ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी।
बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। अब जो करंट यहाँ गैल्वेनोमीटर में जाएगी, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगी। जब आप इस जॉकी को आगे पीछे मूव कराएंगे तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेंज होगा, और जब इस तरीके से टच कराएं कि जो पोटेंशियल यहाँ का हो वही यहाँ का हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी और हम कहेंगे कि ये जीरो डिफ्लेक्शन में है या नल डिफ्लेक्शन में है। क्या है? जीरो डिफ्लेक्शन में या नल डिफ्लेक्शन में। तो जब भी कोई मेजरमेंट हम करते हैं पोटेंशियोमीटर से, हमेशा नल डिफ्लेक्शन में करते हैं। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। मींस गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट जीरो हो जाती है, तभी रीडिंग लेते हैं। और इसीलिए पोटेंशियोमीटर को बेटर माना जाता है, क्योंकि ये जिस सर्किट का भी मेजरमेंट करेंगे उससे कोई करंट नहीं ड्रा करता है नल डिफ्लेक्शन में, इसीलिए ये वोल्टमीटर से बेटर माना जाता है। और तो ये आपका रहा पोटेंशियोमीटर, और ये रहा उसका सर्किट डायग्राम, ये रहा उसका प्रिंसिपल, ये रहा उसका प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है। पोटेंशियोमीटर के कई यूज हैं। अब हम वन बाय वन इसके एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी लगा हुआ है लैब में, वहां से भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।